हेलो डियर फ्रेंड्स, एजुकेशनल बाबा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही थी टिकटॉक और यूट्यूब की कि कौन सा ऐप बेटर है। और तो इसमें बात बेटर की नहीं है, इसमें बात है कि आप क्या चीज़ें देख रहे हैं और कौन सा ऐप्स किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराता है। सबके अपने एडवांटेज हैं, सबके अपने डिसएडवांटेज हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब बहुत बेहतर है और टिकटॉक पूरी तरह से गलत है, मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन इसके पीछे के जो मेन पॉइंट हैं, जो मेन रीज़न हैं, उनके फैक्ट को हम समझेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से हमारे माइंड सेट को चेंज करता है। तो यह स्किल को डेवलप करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इस वीडियो में हम इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो यह वीडियो, यदि इन सारे ऐप से आप भी जुड़े हुए हैं और सोशल प्लेटफॉर्म का युग ही है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए। तो बात करें टिकटॉक की। टिकटॉक किस तरह का कंटेंट अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड कराता है, तो देखेंगे आप मैक्सिमम कंटेंट जो है किससे रिलेटेड है, वो जोक से रिलेटेड है। क्या इनके बैकग्राउंड साउंड में क्या आ रहा है? हा 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 हा, ही, यही चल रहा है। पुराने जोक्स जो नॉर्मल्स हम एक दूसरे को सेंड करते थे टेक्स्ट के थ्रू, उन्हीं जोक्स को बना के उनकी मिमिक्री की जा रही है। ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ, मोटिवेशन भी है, लेकिन आप देखेंगे कि मोटिवेशन शॉर्ट टाइम, मोटिवेशन ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। आप ज़्यादा समय तक आप मोटिवेट नहीं रह सकते हैं, आपको वास्तविक जीवन जीना पड़ता है। ठीक है ना। और मोटिवेशन के तो बहुत सारे ऐप्स हैं, आप इतने शॉर्ट वीडियोस क्यों देख रहे हैं? दूसरी इसका कंसर्न है मेन कि टाइम लिमिट, जो इसके कंटेंट मेकिंग की टाइम लिमिट है, वह केवल 1 मिनट की रखी गई है। ठीक है ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 1 मिनट, और 1 मिनट में आप वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को जो कि ज़्यादा मसालेदार हो, जो कि ज़्यादा चटपटा हो। ठीक है ना। तो आप वो सारी चीज़ें करते हैं, वो सारी उस हद से नीचे गुजरने की कोशिश करते हैं, वो नीचापन दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे एक आदमी तुरंत हंसने लगे, एक सीरियसनेस गायब हो जाए, एक मजाकिया दौर चलने लगे। इससे आप अपनी विजडम को लो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंटेंट बेकार है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे क्या हो रहा है। मैक्सिमम आप अट्रैक्टेड हैं, बन रहे हैं, आप लिपसिंग कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? यू आर मेकिंग फूल। ओके, आप अपने व्यूअर्स को ही फूल बना रहे हैं और खुद भी बन रहे हैं। आप कहेंगे आपकी नहीं, ये तो हम कुछ समय के लिए करते हैं। नहीं, आप अपना अच्छा खासा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में डे बाय डे दिख रहा है। ओके, ये एक ऐप्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये वीगो, लाइकी, हेलो, ये सारे ऐप्स इसी तरह से कंटेंट से जुड़े हैं। तो मेन मकसद ये नहीं है कि आपको इन सारे ऐप्स से दूर भाग जाना है, हट जाना है। आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा, आपको अपना थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा कि आप कौन सा यूजफुल कंटेंट देख रहे हैं। क्या आपके अंदर यह बुद्धिमत्ता का विकास कर रहा है या उसको भी नीचे गिरा रहा है? कि आप शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए आप अपने प्रीसियस टाइम को नष्ट कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। थर्ड, योर रोल मॉडल। आपके रोल मॉडल कौन हो गए हैं? ऐसे ऐसे युवा जिनके अंदर बस केवल दिखावे का ही, एक तरह से बॉडीली अट्रैक्शन, बस उन्हीं चीज़ों में आप बिक गए हैं। कोई स्किल नहीं है, किसी खेल में महारत हासिल नहीं है, किसी काव्य, किसी पठन पाठन में, किसी लैंग्वेज को सीखने की कोई रुचि नहीं रह गई है। कोई आप नया कुछ भी ऐसी चीज़ें करें, कुछ ऐसा देखें जिससे आप अंदर से एनर्जेटिक फील करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को देखकर जो कीमती है, जो बहुमूल्य है, उनसे भी समय चुरा रहे हैं। ठीक है ना। वही ओल्ड जोक्स, बीवी बाहर गई, हा 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 हा, मायके चली गई, हा हा हा। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम ऑल दीज स्टफ्स? ओके, सरकारी नौकरी के फायदे,
सरकारी नौकरी के फ़ायदे, क्या होगा सरकारी नौकरी मिलेगी, तो इस तरह से माइंड सेट किया जा रहा है। इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, बस यही थिंकिंग चल रही है कि ये फ़ायदे होंगे, ये तो होंगे ही होंगे, तो इसीलिए पढ़ाई भी सीमित हो गई है। और स्टेटस की दुकान, यदि ऐसा हो गया तो ये छोड़ के चले गए, ये हो गया, बस स्टेटस की दुकान की भरमार मची हुई है। वही पुराना सड़ा ज्ञान दिया जा रहा है और आप उसे दबा के देख रहे हैं। 5th नंबर में बात करूँगा, बर्बाद होता युवा। क्या आप अपने स्किल्स को किसी और जगह पे नहीं निखार सकते हैं, किसी कीमती चीज़ को नहीं दे सकते हैं जो परमानेंट हो, जो चले, जो आपकी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी लाए, ठीक है ना। और जब इन सब चीज़ों को आप कर रहे हैं, आप 21, 22, 24 या 25 साल के हैं, तो जो युवा है, जो 16 का है, 17 का है, वो भी इससे अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, करोड़ों में से कुछ लोग पॉपुलर हो गए, लेकिन यदि आप गलत कंटेंट को लेके बड़े पॉपुलर भी हो गए, यदि फूहड़ता फैला के आपने कुछ सब्सक्राइबर गेन ही कर लिया, यदि आप अपने आकर्षण के बलबूते पे 10 लोगों को प्रभावित ही कर लिया, तो क्या किया ज़िंदगी में, कोई मतलब नहीं है। इसलिए डीप अंडरस्टैंडिंग लाइए, कुछ ऐसा साहित्य पढ़िए, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपके अंदर परिवर्तन लाएं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन समझदारी होनी चाहिए। आज के युवा इतनी तरह से संलिप्त हो गए हैं और इन सारी चीज़ों को इतनी असलियत मानने लगे हैं कि बिल्कुल यही रियल है, यही रियलिटी है। और क्या हो रहे हैं आप, धीरे धीरे आप वास्तविकता से धीरे धीरे कट डाउन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉलेज की कमी हो रही है, आप फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं। आप फेसबुक में बहुत सारे पेजेस हैं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं, उनके फैक्ट्स हैं, उनके डेटाबेसेस हैं, आप वहाँ पे आंकड़े नहीं इकट्ठा कर रहे। आप कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं? आप कोई नेता, किसी भी पार्टी दल का, उनके नेता टुटपुंजिया जो यहाँ वहाँ से पढ़े हुए, यहाँ का शेयर वहाँ, वहाँ का शेयर यहाँ, और उनसे आप ज्ञान ले रहे हैं। इस तरह से तो आपने पेजेस लाइक करके रखे हैं। तो यहाँ बात टिकटॉक और किसी अन्य प्लेटफॉर्म की नहीं है, यहाँ बात जागरूकता की है, यहाँ बात अवेयरनेस की है। समझ रहे हैं आप बात को? तो जहाँ पे फैक्ट्स हैं, जहाँ पे वेरीफाई चीज़ें हैं, उनको लाइक करिए और उन चीज़ों को डिसलाइक करते चलिए, तभी आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी, ठीक है ना। वो टिकटॉक के साउंड, हा 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 हा, दैट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग साउंड आई हैव एवर हियर्ड इन माई लाइफ। ओके, वही चल रहा है, किसी भी जोक में कर दिए हा 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 हा, ये सब। हाउ मच टाइम आर यू स्पेंडिंग ऑन सच एप्स? आप बोल रहे हैं नहीं, मैं तो अपना क्रिएट कर रहा हूँ, कितने टाइम तक ये चलेगा और क्या कर लेंगे? मैं बोलता हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए, क्या मिल जाएगा? यदि जीवन में अंदर से खालीपन रहा, यदि कुछ सीख नहीं पाए, यदि कुछ कला में निपुण नहीं हो पाए, तो क्या मतलब, ठीक है। अब चौथी बात, आप डेली, ये टिकटॉक का जो ट्रेंड चल रहा था, डेली रेटिंग चेक हो रही है। हमको रेटिंग से मतलब है, क्या रेटिंग है? जीवन की रेटिंग कभी बढ़ाई? जीवन की रेटिंग को कभी बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि ये मार्क्स दूंगा, ये चीज़ें करूंगा, नई चीज़ें, तो मेरी ज़िंदगी की रेटिंग बढ़ेगी? नहीं करते। लेकिन टिकटॉक में रेटिंग घटाने को आप बड़े आतुर हैं, और आप वही लोग हैं, और हम सब वही लोग हैं जो इन सारे ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को देखना बंद करिए और गौर से देखिए, गौर से नोटिस करिए कि चल क्या रहा है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आखिर एसिड अटैक का वो जो टिकटॉक का वीडियो आया, उसने अपनी फूहड़ता को बहुत अच्छी तरह से दर्शा दिया कि व्यूज़ के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे वीडियोस में बहुत भारी कमी व्यूज़ की है। इसका मेन वजह आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको मैनिपुलेट कर दिया गया है, और आप वही देखने को मजबूर हो गए हैं। आपको बुद्धिमान बनाना नहीं चाह रहा है ये बाजारवाद। आप जागरूक हो जाएंगे तो आप में नॉलेज आ जाएगी ना, आप अवेयर हो जाएंगे चीज़ों को लेके, आप समझने लगेंगे व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर मी।
आपके अंदर डिसीजन एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अनइंस्टॉल करने से मामला सेट नहीं होने वाला। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यू शुड चेंज योर माइंड सेट। आप अपने थिंकिंग को चेंज करिए, आप अपने माइंड सेट को चेंज करिए, जो स्टेबिलिटी लाए, कुछ नई चीज़ें सीखिए। बहुत कुछ पढ़ा है, आप सर्च कर सकते हैं कि किस किस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड कलात्मक है, या कि आप एक लेवल पे आके आप सोचते हैं कि बस यहीं से मेरी ज़िंदगी ख़त्म, बस अब यहाँ से परम अय्यासी शुरू। नहीं, हर दिन कुछ नया करिए, आप वो ना रह जाएं जो कल थे। तो जीवन नया और हरा भरा लगता है, ठीक है ना। तो ये डिलीट करने से और रेटिंग चेक करने से नहीं, हाँ अपने ज़िंदगी की रेटिंग ज़रूर चेक करते रहा करिए कि 4.2 थी, आज 4.3 हुई कि नहीं हुई। और जितने भी इसके कंसिक्वेंसेस हैं इन सब ऐप्स के, टिकटॉक नहीं, क्या यूट्यूब में कंटेंट बेकार हैं या पूरे अच्छे हैं? ऐसा नहीं है, सब जगह आपको छानना पड़ता है, खोजबीन करनी पड़ती है। तो यहाँ बात किसी ऐप्स की नहीं हो रही है पर्टिकुलर, यहाँ बात हो रही है अवेयरनेस की। तो जब आप टोटली अवेयर हो जाते हैं तो आप बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को चेक कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। उसमें आप डे बाय डे एडिक्टेड हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि आप 3 साल से वीडियोज़ पे वीडियोज़ देखे जा रहे हैं और समय आगे बढ़ गया। अब आप बोल रहे हैं कि समय कहाँ है हमारे पास। और इसके जो मेन जो और बैडली इम्पैक्ट हैं वो ये है कि आप जो है अच्छा कंटेंट देखने से वंचित रह जा रहे हैं, ठीक है ना। आप अच्छा कंटेंट नहीं देख पा रहे हैं, आप इन सब चक्करों में आप अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप इस तरह से समझदारी लाएं और शॉर्ट सेटिस्फेक्शन को ना देख के परमानेंट स्टेबिलिटी, अपनी ज़िंदगी को, रेटिंग को बढ़ाएं। वो आपको आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ाएगी आगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।